हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारे चैनल पर आपको सीटेट से संबंधित ट्रिक और टिप्स पर वीडियो मिलती रहती है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आप टाइम मैनेज कैसे करें। यानी सीटेट में बहुत से बच्चे तो सिर्फ टाइम मैनेज नहीं कर पाने के कारण ही फेल हो जाते हैं। बहुत अच्छे से अपनी वो तैयारी करते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं और फेल हो जाते हैं। तो आप किस तरीके से अपना टाइम मैनेज कर सकते हो, तो आज इसी सब पर चर्चा होगी। कुछ ट्रिक और टिप्स मैं आपको बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक आप अवश्य देखना। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि सीटेट में टाइम मैनेज करने के लिए तो दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास। सबसे पहला होता है एक तो एग्जाम से पहले, ठीक है, एक एग्जाम से पहले और एक एग्जाम के बाद का। तो आज हम बाद वाले को देखेंगे, यानी एग्जाम रूम में क्या क्या गलतियां हमसे होती हैं। क्योंकि एग्जाम से पहले की जो भी चर्चा है, इसको हम बहुत बार आपको बता चुके हैं कि आपको क्या क्या करना है। बहुत सारी वीडियो भी आपको दी जा चुकी है, लेकिन थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं, ठीक है। एग्जाम से पहले आपको क्या करना है। एग्जाम से पहले आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिएगा, पूर्ण टाइम के साथ करिएगा। आप अभी अपना टाइमर भर के पीवाईक्यू लगा सकते हो, ठीक है। तो टाइम के साथ करिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस जितनी कर लेते हो, आपको टाइम मैनेज करना अपने आप से आ जाता है। प्रश्नों का लेवल पता चलता है, प्रश्नों को पढ़ना जल्दी से आप सीख जाते हो। बहुत सारी चीजें हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आपको करनी है। साथ ही साथ ओएमआर फिल करना आपको अवश्य आना चाहिए। ओएमआर में ही बहुत से बच्चे कम से कम 15-20 मिनट अपनी खराब कर देते हैं भरने में, ठीक है। बहुत से बच्चे तो गलती भी कर देते हैं इसको भरने में। तो ओएमआर किस तरीके से भरते हैं, आशा करती हूँ कि मैंने आपको पहले बता भी दिया है कि आपने प्रैक्टिस सेट ले लिया होगा, ओएमआर वाला ही लिया होगा। अगर नहीं भी लिया है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आपके पास 15 दिन है। तो आप एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा जिसमें ओएमआर शीट दी गई हो और उसे भरने की प्रैक्टिस डेली करिएगा, ठीक है। तो ओएमआर आपको अवश्य भर लेनी है। साथ ही साथ आपको टैग वर्ड्स सीख लेने हैं। और टैग वर्ड्स सीखने से क्या होता है कि अगर हमको टैग्स मिल जाता है नेगेटिव पॉजिटिव, तो फिर हमें आंसर भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, पूरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं होती, हम तुरंत की तुरंत उस आंसर को कर पाते हैं। और साथ ही साथ जो भी आपका टॉपिक है, ठीक है, तो उस टॉपिक को आपको अपना अवश्य पूरा पढ़ लेना है, क्लियर कर लेना है। जो भी आपका रह गया है, छूट गया है, अभी आपके पास 15 दिन है, इतना आप कर लीजिएगा। अब यहाँ हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब बात करते हैं एग्जाम हॉल की, ठीक है। तो एग्जाम हॉल में क्या होता है कि सबसे पहले तो यही होता है कि बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है। तो घबराहट में ही पेपर अपना खराब कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, अपने पूर्ण ठीक है शांति के साथ पेपर को सॉल्व करना है। यानी आपको ज्यादा जल्दी भी नहीं करनी है, ठीक है, कि जल्दी में आपका पेपर ही गलत हो जाए हड़बड़ाहट में, ठीक है, तो ये भी नहीं करना है। और ज्यादा धीमे भी नहीं पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता है। तो आपको पेपर ज्यादा धीमे भी सॉल्व नहीं करना है और ज्यादा जल्दी भी नहीं करना है, ठीक है। ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आपको जैसे ही पेपर मिल गया, ठीक है, पेपर मिल गया और पेपर मिलते ही बच्चे पूरा पेपर पढ़ते हैं। भैया, पूरा पेपर पढ़ने के लिए आपको आपके पास टाइम नहीं है। यानी सबसे पहले वो पूरा पेपर पढ़ते हैं, फिर दोबारा से शुरू करते हैं कि हमें कौन सा प्रश्न आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपने पहला प्रश्न पढ़ा है और अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो तुरंत ही इसको ओएमआर में भर दीजिएगा। देखो, आपके पास 3 तरह के प्रश्न होते हैं जब भी आप एग्जाम हॉल में जाते हो। पहला प्रश्न कि जिसको आप देखते ही टिक कर देते हो, बिल्कुल आपको इसमें मान के चलिएगा 5 से 10 सेकंड का ही टाइम लगता है। बहुत ही जो बच्चे ज्यादा स्लो करते हैं तो तब भी 30 ही सेकंड लगेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। यानी आपके पास देखो 150 प्रश्न होते हैं और 150 ही मिनट्स होते हैं। बहुत से प्रश्नों में आपका 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाता है। पैसेज भी पढ़ना होता है, पैसेज पढ़ने के बाद आपकी 2 लैंग्वेज होती है, तो वहां आपको 3 पैसेज मिलते हैं, एक पोएम मिलती है, तो यहाँ आपका टाइम ज्यादा लगता है। तो इसलिए आप भाषा की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस अभी कर ले, ठीक है। ये हम पहले वाले में लिख लेते हैं कि आपको जो भी आपकी 2 लैंग्वेज है, तो प्रश्नों को छापने की आप अभी से प्रैक्टिस कर ले।
तो इसलिए यहाँ आपको कुछ प्रश्नों को 30 सेकंड में ही सॉल्व कर लेना है, कुछ को आपको 20 सेकंड में ही, कुछ आपको 15 में ही, ठीक है। और ऐसा आपको अवश्य कर लेना है। अब क्या होता है कि दूसरे पे होता है आपका 50-50 वाला, ठीक है। यानी आप दो प्रश्नों में कंफ्यूजन हो जाती है कि ये वाला सही है या ये वाला सही है, इस तरीके के प्रश्न मिलते हैं। और एक प्रश्न मिलता है कि जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है। अब आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से ओएमआर में गोले मिलते हैं। अब गोले भरते हुए भी आपको गलती नहीं करनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इतना सा गोला भर देंगे, इतना नहीं भरना है, आपको गोला पूरा भरना है, ठीक है। पूरा गोला भरना है और गोले इससे बाहर भी नहीं भरना है, ठीक है, बाहर भी नहीं भरना है, ये गलती भी आपको नहीं करनी है। और जो भी आप अपने साथ पेन ले जाए तो वो पतली निब वाला नहीं होना चाहिए, मोटी निब वाला पेन ले लें, 10 से 15 रुपए का आता है, ठीक है। पतली जो निब वाला पेन होता है उससे एक तो ओएमआर फटने का डर रहता है, साथ ही साथ गोले भरने में टाइम भी लगता है। तो आप मोटी निब वाला ही पेन लेके जाए, 2 पेन अपने पास अवश्य लेकर के जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भरना है। अब आपको क्या करना है कि जो भी प्रश्न आपको आ रहा है, ठीक है, उसको पढ़िएगा तुरंत और तुरंत ही उसको ओएमआर में फिल कर दीजिएगा। इससे ये फायदा होता है कि मतलब आपका जो बाद में टाइम खराब नहीं होता है। आप मतलब श्योर रहते हो कि हमने कुछ प्रश्नों को, ठीक है, कुछ प्रश्न हमारे ओएमआर में भर चुके हैं, मतलब अंदर से हड़बड़ाहट नहीं होती है, ठीक है। ये सबसे मुझे बेस्ट लगता है। बच्चे क्या करते हैं कि पेपर में ही मतलब इसमें टिक लगाते जाते हैं और फिर जाकर के ओएमआर में भरते हैं, ठीक है, फिर जाकर के ओएमआर में भरते हैं। तो फिर अगर आपका एक भी सीरियल गलत हो गया, ठीक है, जैसे अभी यहाँ आपने टिक लगाया था, जैसे ऑप्शन आपके पास ए बी सी डी है, ए बी सी डी, और आपने यहाँ डी लगा दिया था, और आपने यहाँ तो डी लगा दिया, लेकिन फिर यहाँ अगर बाई चांस सी लग गया तो फिर बाकी के यानी पूरा आपका सीरीज गलत हो जाती है, आपके सभी प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। प्रश्न सॉल्व करिएगा और तुरंत की तुरंत आप ओएमआर में भरिएगा। अब क्या होता है, दूसरी गलती, आप टाइम कहाँ खराब करते हो, आप टाइम खराब करते हो कि ये जो आपके 50-50 वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है, ये 50-50 वाले, यानी दो प्रश्नों में आप टक जाते हो, ये होगा कि वो होगा, ये होगा कि वो होगा। जैसे आपने पहला प्रश्न पढ़ा, ठीक है, और आपको आया, आपने ओएमआर में भर दिया, आपने दूसरा प्रश्न दिया और यहाँ आप अटक गए, ठीक है, ये आपको नहीं आ रहा है, 50-50 पर अटक गए हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आप कैसे भी अटके, ठीक है, फिर आपको उसको पढ़ते ही रहना है, फिर सोचते रहना है, ऐसा नहीं करना है। आपको इतना टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है, इतना टाइम नहीं है, आपको इसको छोड़ देना है। 50-50 वाले पर आपको गोला कर देना है, और जो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है उस पर आपको कुछ भी नहीं करना है, और जो आ रहा है उसको ओएमआर में फिल कर देना है। इस तरीके से पेपर सॉल्व करिएगा, पूरा पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको 50-50 पर आ जाना है, ठीक है, 50-50 पर आ जाना है। फिर 50-50 में आप टैग ढूंढ सकते हो, ठीक है, फिर आप टैग ढूंढिएगा और जो भी आपको सही लगे, ठीक है, फिर इनको करना है। फिर इसके बाद आपने आपके ये भी हो गए, और फिर ये जो, ठीक है, ये भी हो गए। फिर इसको बाद आपको तीसरे वाले को आपको करना है। इस तरीके से पेपर सॉल्व करिएगा। और पेपर सॉल्व करते समय आपको नेगेटिव और पॉजिटिव, ये जो टैग वर्ड्स हैं, इनको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अब क्या होता है कि कुछ टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स पर वैसे तो वीडियो दी जा चुकी है, आपने अवश्य देख ली होगी, नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य देख लीजिएगा। कुछ कीवर्ड्स क्या होते हैं कि हमारी समझ से बाहर होते हैं। अब इसका क्या अर्थ होगा, इसका क्या अर्थ होगा, इसका क्या मतलब है, ये किससे रिलेटेड है, मतलब इसी तरीके से सोचने में हम अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जैसे कि मैं आपको एक कीवर्ड देती हूँ, जैसे आपका आता है फटन वेफल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब बहुत से बच्चों को इसका पता ही नहीं होता है, पठन वेफल, गुड़ज वेफल, इस तरीके से बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। और कीवर्ड्स आप अवश्य देख लेना, वैसे तो मैंने ये हिंदी में आपको दे दिए हैं, लेकिन अब आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इस पर आपको अटकना नहीं है, किससे रिलेटेड है, क्या होगा, कैसे करना है, इतना टाइम नहीं होता है आपके पास। आपको क्या करना है, आपको करना है भैया कि आपके पेपर होता है, ठीक है, पहले तो ये इस तरीके से आता था, इधर आपका इंग्लिश में आता था, ठीक है, और इधर आपका हिंदी में, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलते थे। और अभी ये 2024 जुलाई में आपका पहले आपका इंग्लिश में, ठीक है, और इसके नीचे जस्ट हिंदी में क्वेश्चन इस तरीके से मिले हैं। अगर आपको हिंदी में कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तब आपको इंग्लिश में समझ
लेना है, और आपको इंग्लिश में नहीं आता है तो हिंदी में देख लेना है। लेकिन कुछ चीजें होती है जो हमें इंग्लिश में अच्छी से समझ में आ जाती है, जैसे कि पठन विफल। ठीक है, आप अगर इसको इंग्लिश में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डिसलेक्सिया, ठीक है, गुडस विफल, डिस्कैलकुलिया। तो इस तरीके से आपको मिलता है, तो आपको इंग्लिश वाले के साथ जाना है, इंग्लिश वाला भी ऑप्शन आपको पढ़ लेना है, आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ बच्चों को जैसे सब्जेक्ट कोई वीक होता है, मान के चलिएगा आपका मैथ वीक है, आपने सबसे पहले सीडीपी को कर लिया है, ठीक है, और दूसरे नंबर पर आपको मैथ मिल जाता, मैथ में अटके रहते क्यों अटकना है, छोड़ दो ना उसको बात के लिए। ठीक है, इसको बात के लिए छोड़ दो ना, पहले आप अपने बाकी के सब्जेक्ट को करिए ना। इन 30 नंबरों के पीछे अपने 1 से 20 नंबर क्यों खराब कर रहे हो आप, समझ रहे हो ना। जो अगर मैथ नहीं आता है छोड़ दो, 1 से 20 के चक्कर में इनको भी, मतलब इन 30 के चक्कर में 1 से 20 नंबरों को आपको नहीं छोड़ना है, छोड़ दो, ये नहीं आता है आपको सबसे लास्ट के लिए रख लो। ठीक है, पहले इसके मैथ के बाद आप ईवीएस कर लो, ईवीएस के बाद आप अपनी दो जो लैंग्वेज आपकी दो पूछी जाती है उन दोनों लैंग्वेज को कर लो। अब पैसेज में भी क्या करना है, पैसेज में छाटने में भी आपको क्या करना है कि इसकी भी 2-3 ट्रिक है, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज पढ़ो, या फिर पहले पैसेज पढ़ लो फिर क्वेश्चन के बाद फिर उसमें छाटो, इस तरीके से, या 2-3 बार पैसेज पढ़ लो। अब 2-3 बार पैसेज ही आप पढ़ते रहोगे, आपके पास 3 पैसेज मिलते हैं, और 3 पैसेज के साथ साथ एक आपको पोएम मिलती है। अब इतना टाइम आपके पास कहा है कि 2-3 बार आप अगर एक पैसेज ही पढ़ते रहोगे तो फिर इतना टाइम आएगा कहाँ से। तो सबसे बेस्ट ट्रिक है इसकी पैसेज सॉल्व करने की, कि आपको क्या करना है, आप पैसेज पढ़िए, जहां भी महत्वपूर्ण लाइन लगती है उसके नीचे इस तरीके से अंडरलाइन करिएगा। जब भी आप प्रश्न पढ़ोगे तो आपका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि आपने वहां अंडरलाइन किया हुआ है। ठीक है, अंडरलाइन करिएगा तो आपको तुरंत इसका आंसर मिल जाता है। तो ठीक है, नहीं है तो आप अगली लाइन पर चले जाते हो, तो बहुत ही इजी वे आप यहाँ कर लेते हो। और ठीक है, कभी कभी क्या होता है पैसे छाटने में टाइम लगता है, तो पहले आप पेडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। वैसे सबसे बेस्ट यही होता है कि आपको ट्रिक मतलब सीरियलिटी, ठीक है, सबसे आपको क्रम से ही सॉल्व कर लेना है। अब बात करते हैं कि कहीं भी कुछ भी नहीं आपको आ रहा है, तब आपको क्या करना है, बहुत से प्रश्न फिर भी आपको छूट जाते हैं जिसका कोई भी नहीं आ रहा होता है, तब आपको टैग वर्ड्स उस प्रश्न में अवश्य ढूंढ लेना है। साथ ही साथ कुछ आंसर होते हैं और कुछ बड़े आंसर होते हैं, उनके साथ आपको जाना है। और सीटेट यानी लास्ट टाइम आपको प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक अपनाएं, यानी तुक्का कैसे लगाएं, इस पर भी वीडियो आपको दी जाएगी, तो आप वेट करें। और OMR कैसे फिल करनी है, इस पर भी वीडियो फिल करना सीख लीजिएगा, और साथ ही साथ टैग वर्ड से सीखते रहिएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, पूर्ण धैर्य के साथ, लगन के साथ अपना पेपर सॉल्व करिएगा। OMR में भरते समय आप अपने कक्ष निरीक्षक की सहायता ले सकते हैं, लेकिन गलत बिल्कुल कुछ भी नहीं भरना है आपको। ठीक है, तो अपना पेपर इस तरीके से सॉल्व करिएगा, जो प्रश्न आपको आए उसको तुरंत पहले कर देना है, जो नहीं आए उसको बात के लिए रखना है, एक ही प्रश्न पर आपको बिल्कुल भी नहीं अटकना है। तो मिलते हैं ऐसे ही ट्रिक और टिप्स पर अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बस वीडियो को थोड़ा सा आप ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें, और अपना प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट कर दिया करें। आप यही सोच लिया करें कि हम आपसे ये शुल्क के रूप में मांग रहे हैं, तो बस इतना सा हमें आप कर दिया करें।